हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है हम इसमें अपनी मेजर वालों की सेमेस्टर फोर्थ में न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं और इस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ नंबर्स। ये नया कोर्स है, आपको जैसे सिलेबस में मेंशन किया है। इस बार 4 कोर्सेज हैं। एक कोर्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसका कंप्लीट कोर्स आपको एम में मिल जाएगा। ये दूसरा कोर्स है थ्योरी ऑफ नंबर्स। तो थ्योरी ऑफ नंबर्स में जो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, वो है डिविजिबिलिटी। वो क्या आपके पास डिविजिबिलिटी। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं ए डिवाइड्स बी। ठीक है, अगर ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि जो ये बी नंबर है, जब आप इसको बी को फैक्टर बनाओगे, इस बी की क्या बनाओगे, फैक्टर बनाओगे, तो उन फैक्टर में एक ए भी होगा। मतलब एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, जितने भी फैक्टर होंगे बाकियों का पता नहीं, मगर एक फैक्टर ए होना जरूरी है। तभी हम बोलेंगे कि जो ए है वो बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अभी एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आप बी को ऐसा लिख पाओ, बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर, अगर आपने b को ऐसे लिख पाया b इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर, तो इसका मीनिंग है a भी b को डिवाइड करेगा और ये इंटीजर भी b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसी सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज b इज इक्वल टू ए के। ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर, k इज एन इंटीजर। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पता है 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आपने 6 को ओपन किया, 6 के फैक्टर निकाले, तो 3 तो आया, साथ में कोई इंटीजर भी आया, वो इंटीजर अभी 2 है। इधर जो इंटीजर है वो क्या है, 2 है। तो इस 6 को 3 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा। अभी मेरे को 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी बात हो रही है 3 की। तो इतना समझ लो, अगर 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को तोड़ने पे आपको एक 3 मिलेगा। 4 डिवाइड कर रहा है 24 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि 24 को तोड़ने पे आपको 4 इंटू सम इंटीजर मिलेगा। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 इंटू सम इंटीजर, इसलिए 4 24 को डिवाइड कर रहा है। 4 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप 9 को तोड़ोगे तो आपको 4 इंटू सम इंटीजर आना चाहिए। ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं जिसको 4 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, क्योंकि इंटीजर आपके ये होते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3। इनमें से कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसको आप इधर डालोगे 9 आएगा। इसलिए हम बोलते हैं 4 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन राइज करता है, सर हम कर भी सकते हैं, कैसे? आप 9/4 कर लो, 4 4 कट गया, 9 आ गया। मगर मैंने क्या बोला, जो साथ में होगा वो इंटीजर होना चाहिए। जो 9/4 है ये आपका रैशनल नंबर है। 9/4 आपका क्या नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इसलिए बात नहीं बनेगी, इंटीजर ही चाहिए। तो हम बोलेंगे कि 4 के साथ मल्टीप्लाई में अब कोई इंटीजर नहीं मिला, नॉट एनी इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए 4 डिवाइड नहीं कर रहा है किसको, 9 को। तो ऐसे हम करेंगे। अगर आप जनरल देख लो, अगर x डिवाइड कर रहा है m को, तो इसका मतलब है आपको लिखना आना चाहिए m इज इक्वल टू एक्स इंटू सम इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। आई होप आप डिविजिबिलिटी का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर जो आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, आप ये मत समझना कि फर्स्ट लेक्चर है काफ़ी इजी है। इजी तो है क्योंकि मैं आपको उसी वे में समझा रहा हूँ, मगर आगे आगे इसके कंसेप्ट बिल्ड होते होते ये थोड़ा एडवांस लेवल में चल जाएगा। इसलिए आपको ये सारे लेक्चर्स आराम से सुनने पड़ेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट लेक्चर की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर ए बी सी
पहला पार्ट AC divides BC, this implies A divides B. दूसरा पार्ट A divides B and C is not equal to 0, then AC divides BC. ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं आपके सामने, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स मान लो आप। अगर AC BC को डिवाइड कर रहा है तो A भी B को डिवाइड कर रहा है, अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो AC BC को डिवाइड कर रहा है। ये हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं। देखो AC BC को डिवाइड कर रहा है, AC BC को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये था ना, तो हम CC काटते थे, क्या आता था B और A, तो A B को डिवाइड कर रहा है। मगर अब इतना सा प्रूफ थोड़ा ना करना है, ये तो हम छोटी क्लासेस में करते थे। अब हम एक्चुअल में थ्योरी ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये सब प्रूफ डिविजिबिलिटी के रूल से करना पड़ेगा। प्रूफ मैं आपको फर्स्ट पार्ट का बता रहा हूं, ठीक है। और आपको स्टूडेंट जो ये जो थ्योरी ऑफ नंबर्स मैं करवा रहा हूँ, इसका कोर्स भी हमारी ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स खरीद लिया है एक्चुअल में, ठीक है, तो वो मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है। मैं उनको बताऊंगा, मैं उनको एक कोड एक्स्ट्रा दूंगा, कूपन कोड एक्स्ट्रा दूंगा, उनको इस कोर्स में भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सबके लिए हमारा एक जनरल कूपन कोड तो रहेगा, वो आपकी चॉइस है, आप ऐप से खरीदते हो या नहीं खरीदते हो, मगर ऐप में भी ये कोर्स अवेलेबल है, आपको डेली के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो जो कोर्स ऐप में करवाया जाएगा उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा आपके एग्जाम आने से पहले। जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है वो हमारा यूनिट फर्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, यूनिट सेकंड की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप अब इसको आराम से समझोगे। तो देखो ये प्रूफ में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला है, AC डिवाइड्स BC, तो हम लिखेंगे हियर AC डिवाइड्स BC। अभी आपने पढ़ा कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, AC डिवाइड कर रहा है BC को, तो इसका मतलब है कि जो BC है उसको आप लिख सकते हो AC इंटू सम इंटीजर, AC इंटू सम इंटीजर, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये जो इंटीजर आप इसको इस साइड भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उस साइड भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सिमेट्री बनाने के लिए मैंने ऐसे लिख देता हूं इसको, ये इंटीजर आया के, सम इंटीजर के, और साथ में क्या AC, और इधर लिखना पड़ेगा आपको K इज एन इंटीजर, K कोई भी इंटीजर, ये डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं KAC, आप एक ही जैसा K डालना, अगर मैंने गलती से स्मॉल और K कैपिटल कर भी दिया तो आप एक जैसा ही K रखना, अगर स्मॉल डाला तो पूरे क्वेश्चन में स्मॉल ही रखना, ठीक है। तो ऐसा आ गया। अब आपको पता है कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, सब इंटीजर है, तो इंटीजर के जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इंटीजर इंटीजर दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास B इज इक्वल टू आ गया K इंटू A। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऐसा नहीं बोल रहे B इज इक्वल टू सम इंटीजर इंटू A, तो इसका मतलब है ये इंटीजर भी B को डिवाइड कर रहा है, A भी B को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज A डिवाइड्स B, तो प्रूफ हो गया। ऐसे करेंगे हम प्रूफ जनरल, ठीक है। यह भी जो लेक्चर है ये बेसिक है, इसके बाद कंसेप्ट बनाते बनाते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस सब को आराम से समझो पहले, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आपके सामने, तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जो करना है कर लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सॉरी, सेकंड पार्ट में बोला है हेयर A डिवाइड्स B एंड C इज नॉट इक्वल टू 0। अब C नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे। अब आपको दोनों को C से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है BC डिवाइड्स, उल्टा बोल दिया ना, अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे B अपॉन A। अब जब मैंने दोनों को C से मल्टीप्लाई किया, अगर C 0 हो जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0, और 0 बाय 0 तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसलिए C 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में बोला है C नॉट इक्वल टू 0। अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू K इंटू A, वेयर K इज एन इंटीजर,
अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया BC इज इक्वल टू के इंटू ए सी। अगर अब आप ध्यान से देखो तो आप बोल सकते हो BC इज इक्वल टू सम इंटीजर इंटू ए सी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो BC है उसको AC भी डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज AC डिवाइड्स BC। उससे पहले आप एक लाइन भी लिख सकते हो इंग्लिश में, अगर आपको लिखना है, दिस इंप्लाइज AC डिवाइड्स BC। तो ये प्रूफ हो गया, ये दूसरा रिजल्ट भी आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। If A square divides B, then prove that A divides B। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। प्रूव दैट 2 की पावर 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 15, इज डिविजिबल बाय 15, इज डिविजिबल बाय 15। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके भी प्रूफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया और क्या प्रूफ करना है वो आपके सामने है। तो वो गिवन क्या है हियर, ए स्क्वायर डिवाइड्स बी। इसका मतलब है ए स्क्वायर डिवाइड्स बी। इसका मीनिंग है अगर ए स्क्वायर बी को डिवाइड कर रहा है तो बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सम इंटीजर वेयर के इज एन इंटीजर, ऐसे। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू ए इंटू ए के, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ए है वो भी इंटीजर है। क्वेश्चन में दिया है ए और बी भी क्या है, इंटीजर्स ही है। ठीक है, अगर ए इंटीजर है, के इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट नया इंटीजर होगा। आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू ए इंटू के डैश, वेयर के डैश इज इक्वल टू ए के इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमने किया क्या, ए इंटीजर है जैसे A3 है, के इंटीजर है जैसे -2 है, 3 इंटू -2 -6, वो फिर से क्या बनेगा, इंटीजर। तो अब आपने बी को लिखा ए इंटू इंटीजर, तो इसको ए क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा, ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करेगा हम लिख सकते हैं ए डिवाइड्स बी। तो ये प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आप नोट कर लो आराम से। ठीक है, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है दोबारा से वीडियो को प्ले करो, समझ आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था ये था, इंपॉर्टेंट है ये। प्रूव दैट 2 की पावर 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 15। आपको प्रूफ करना है ये जो भी नंबर है वो 15 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 15 से ये नंबर डिविजिबल बताना है, मतलब आपको बताना है कि 2 की पावर 4n माइनस 1 15 से डिविजिबल है। अगर ये 15 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपको ये बताना है 15 डिवाइड्स ये, तभी तो लिखूंगा ना 15, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तभी ये डिविजिबल है। और अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आपको बस इतना सा प्रूफ करना है कि 2 की पावर 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू सम इंटीजर। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आइए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4n माइनस 1 ले लिया,
ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की होल पावर n, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये आ गया 16 की पावर n माइनस 1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 की पावर n माइनस 1 की पावर n। अब मैंने इधर एक रूल लगाया, एक फार्मूला लगाया, वो फार्मूला क्या है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई में x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 साथ में y, ठीक है, प्लस x की पावर n माइनस 3, फिर y एक स्टेप और बढ़ा देना, ऐसे चलते चलते सो ऑन। अब हो रहा है क्या इस फॉर्मूले में, अगर आप ध्यान से देखो x कम होते जा रहे हैं, पावरें x की कम होते जा रही है और y इंक्रीज हो रहा है। लास्ट में, सबसे लास्ट में x जब कम हो रहा है तो x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 0 वो खत्म हो जाएगा और y सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, तो y की पावर क्या होगा, ये 1 2 3, लास्ट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो फॉर्मूला ये है, आप नोट कर लो। अब ध्यान से अगर आप देखो, इसमें x कौन है 16 और y कौन है 1। अब अगर आपने y इधर 1 डाला, इधर 1 डाला, इधर 1 डाला, तो 1 नहीं रहेगा, तो आसान हो गया। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो पहले आएगा x माइनस वाई, तो इधर आएगा 16 माइनस 1, फिर दूसरा आ जाएगा x, वो है 16 की पावर n माइनस 1 प्लस 16 की पावर n माइनस 2 प्लस 16 की पावर n माइनस 3, क्योंकि y 1 डाल रहा हूँ, 1 की पावर जो भी करो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे वो सेम ही रखेगा। चलते चलते लास्ट में सिर्फ आपके पास y है, तो इधर 1 डाल दो, तो ऐसा आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 16 माइनस 1, तो वो कितना आ जाएगा 15, और साथ में आपके पास रहेगा 16 की पावर n माइनस 1, 16 की पावर n माइनस 2, ऐसे। अब देखो ये 16 की पावर है, अगर आप 16 की पावर कुछ भी करोगे, 1 करो 2 करो, वो एक नंबर आएगा। जैसे 2 की पावर 2 4 आता है, वैसे 16 की पावर भी कोई भी पावर होगी वो कोई एक नंबर आएगा, और वो नंबर इंटीजर है, मतलब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, इन सब इंटीजरों को प्लस करूंगा तो एक इंटीजर ही बना ना। तो मैं बोल सकता हूँ 15 इंटू, आपने क्या प्रूफ किया, सम इंटीजर, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर करो वो इंटीजर आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 15 इंटू के, और इधर बताना है कि जो k है हमारा इस केस में वो ये है 16 की पावर n माइनस 1, 16 की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1। तो आपने प्रूव कर दिया 2 की पावर 4n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। तो जब आपने इस नंबर को बताया 15 इंटू के, तो इसको 15 भी डिवाइड करेगा, k भी डिवाइड करेगा, हमें जो चाहिए हमने वो लेना है। दिस इंप्लाइज 15 डिवाइड्स 2 की पावर 4n माइनस 1। अगर 15 2 की पावर 4n माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 15 डिवाइड्स 2 की पावर 4n माइनस 1। और अगर कोई चीज़ किसी को डिवाइड करती है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 15। इज डिविजिबल बाय 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे। शो दैट टू की पावर 2n माइनस 1 is divisible by 15. Is divisible by 15 where n is even positive integer. Where n is even positive integer. तो बोल रहा है ये चीज 15 से डिवाइड होगी जब n इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो n इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
और उनमें भी इवन, मतलब n को आप 2 4 6 डाल सकते हो। n को क्या डालोगे 2 4 6 तभी होगा। तो हमें इस पे कुछ नहीं करना, हमें अपना जनरल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कि ये हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा, ये उन्हीं नेचुरल नंबर के लिए है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये उन्हीं इंटीजर्स के लिए है जो या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है, या तो 10 है, या तो 12 है, हर एक के लिए नहीं है ये रिजल्ट, ठीक है। तभी उन्होंने साथ में स्पेशल मेंशन किया। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, नाउ 2 की पावर 2n माइनस 1 ले लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी एक चेंज लाएंगे। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैं इधर साथ में रीजन लिखूंगा, पुट n इज इक्वल टू, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है और वो भी कौन सा, इवन इंटीजर, तो कोई भी इवन इंटीजर है वो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में होता है, 2 इंटू एम 2 इंटू के, तो मैं n को 2m पुट कर दूंगा। क्यों पुट कर दिया, बिकॉज n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। तो जब आपने n को 2 इंटू एम पुट कर दिया तो ये ऐसा आया, ऐसे। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि n जो नंबर है वो क्वेश्चन वालों ने बोला है कि वो इंटीजर है, मगर पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें जो m है, ये m आप लिख सकते हो साथ में, m इज नेचुरल नंबर। कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये छोड़ भी सकते हो। तो जो n है वो इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर मतलब 2 का मल्टीपल, इसलिए हमने इसको 2 के मल्टीपल में लेट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 4m माइनस 1। फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया, 2 की पावर 4 की होल पावर m माइनस 1, यह आ जाएगा 16 की पावर m माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 की पावर n माइनस 1 की पावर m, और इसके अभी फार्मूला पड़ा 16 माइनस 1, फिर साथ में क्या आ जाएगा 16 की पावर m माइनस 1 प्लस 16 की पावर m माइनस 2 प्लस सो ऑन 1 की पावर m माइनस 1। ये जो फार्मूला अभी बताया वो रीज़न लिख देना, और ये कितना आ जाएगा 15, और ये कोई इंटीजर है, इसको मैं लिख दूंगा कॉमा k, वेयर k इज इक्वल टू 16 m माइनस 1 16 m माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 इज एन इंटीजर। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू के। दिस इम्प्लाइज 15 डिवाइड्स 2 की पावर 2n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज 2 की पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 15। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में, उसमें थोड़ा सा फार्मूला अलग है। वो क्वेश्चन है शो दैट 2 की पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, और साथ में बताया m ऑड इंटीजर है, जो n है वो ऑड इंटीजर है, n इज ऑड इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नाउ 2 की पावर 2n प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1। ये आ गया आपको 4 की पावर n प्लस 1। अब देखो 4 की पावर n प्लस 1 की पावर n, अब इधर एक अलग फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला ये है, आप ध्यान से समझना। x की पावर n प्लस y की पावर n हो तो फिर आपको फार्मूला ये अप्लाई करना है, इधर बार प्लस करना है और अंदर सेम वही प्रोसेस x की पावर n माइनस में, मगर फिर एक माइनस का x की पावर n माइनस 2, साथ में y, फिर प्लस का n माइनस 3, फिर y स्क्वायर, फिर माइनस, फिर प्लस, सॉरी प्लस कहाँ आएगा, माइनस, सो ऑन, तो लास्ट में प्लस y की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है अब इसका।
ये आप नोट कर लो, ठीक है। मैं बस स्क्रीन में चेक कर लेता हूँ क्लियरली दिख रहा भी है नहीं, तो क्लियरली दिख रहा है आपको, आप नोट कर लो। थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई, हाँ बिल्कुल यही फार्मूला है, ठीक है। तो जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो जब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इधर हमारा केस में x कौन है 4 और y कौन है 1, तो बनेगा 4 + 1, फिर 4 की पावर n-1 माइनस 4 की पावर n-2 प्लस सो ऑन, लास्ट में प्लस 1 की पावर n-1 ऐसे। और 4 + 1 कितना होता है 5, ठीक है। तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया इंटीजर, क्योंकि प्लस दो इंटीजर का माइनस करो प्लस करो वो इंटीजर ही रहेगा। कॉमा k = 4 की पावर n-1 4 की पावर n-2 प्लस सो ऑन इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर 2 की पावर 2n + 1 = 5k। तो 5 भी डिवाइड कर रहे हो k भी, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स 2 की पावर 2n + 1। और जब 5 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स 2 की पावर 2n + 1। और जब कोई किसी को डिवाइड करता है तो हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं लैंग्वेज में कि 2 की पावर 2n + 1 इज डिविजिबल बाय 5। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थ्योरी ऑफ नंबर्स में जो फर्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी, और इसके क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के ऊपर जो ये कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका कोर्स भी हमारी ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोर्स ऑलरेडी बाय कर दिया उनके लिए स्पेशल कंसेशन होगी। वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं उनको एक कूपन कोड यूनिक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उससे वो उस पर लेस कर सकते हैं। और जिन्होंने बाय नहीं किया उनके लिए भी मैं कूपन कोड रखा है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को पढ़ोगे और इसके बाद वाली सीरीज़ में भी हमसे जुड़ोगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।